6700 100 के करीब उसका रेट है MSP पे, और सरकार बाज़ार में बिक रहा है 4500। आज 2200 रुपया एक क्विंटल के पीछे रेट का फ़र्क है। 2200 रुपया। फसल मर गई, उसके बाद भाव की तरफ से मर गए। आगे मैंने जो पानी की बात की कि 2900 पानी पंजाब दे रहा है, उसके बाद भी हमारी नहरें दो बार पिट रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर आज तक पता तो लगाओ कौन जिम्मेदार है। आज सरकार में बैठे लोग, गंगानगर जिला या कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र जो सीमित है गंगनहर पे इलाका, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। और हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनका एक ही टारगेट होता है, अगर तो मंत्री बना दिया तो मेरा मंत्री पद नहीं जाए, नहीं बनाया तो शायद बना देंगे, इसलिए नहीं बोलते। संघर्ष करो। तो देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं इस समय मैं कर्णपुर में हूँ और इस समय विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां आम आदमी पार्टी की लगातार तेज होती जा रही है, क्योंकि 5 जनवरी को चुनाव है और चुनाव किस प्रकार से होगा ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम आए हैं। आपको बता दें 200 सीटों पर चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन 199 सीटों पर चुनाव हुए। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भले ही सरकार भाजपा की है, लेकिन श्री कर्णपुर के हौसले बुलंद हैं। तो हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह जी संधू। संधू साहब, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सब आप लोगों का भी, और जो साथी मुझे सुन रहे हैं उनको भी। संधू साहब, 2 साल पहले आपने एक लाइन कही थी कि सरकार जितना मर्जी परीक्षा ले ले, हम आग पर चलना जानते हैं और बर्फ पर भी चलना जानते हैं। अब कितना संघर्ष बाकी पड़ा है? जनता आपके संघर्ष को समझेगी या क्या रहेगा? देखो, बातें बहुत हैं। शहीद भगत सिंह को आज तक भी किसी सरकार ने शहीद नहीं कहा, और चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें, शहीदों को नमन कम करते हैं और जो सफ़ेद पोश है उनको नमन ज़्यादा करते हैं लोग। ये एक वक्त है। आज जो मेरे सामने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो लोग 3 बार मंत्री बने। 93 की सरकार में उनको नॉमिनेट किया, 2003 की सरकार में, 2013 से 18 की सरकार में। तीनों बार लाठीचार्ज हुआ किसानों पे, मजदूरों पे, और तीनों बार मैं उस वक्त शुरूवाड़ी में अभी बच्चा था। उसके बाद गड़थाना में गोली लगी, उसके बाद 18 के अंदर टांगे तोड़ दी। आज सबसे बड़ी बात है कि आज भी नहर में पानी 2900 चल रहा है आज की डेट में, और यहाँ आज भी 2 बारियां निकल रही हैं। कसूर राजस्थान की सरकार का और इस इलाके के नुमाइंदों का। आज वो इतने पैसे वाले हो गए कि उनके घर का चूल्हा नहर के पानी से नहीं जलता। उनका घर का चूल्हा उस हराम की कमाई से जो लोगों को नशा बेच के, भ्रष्टाचार करके, ये तो हाईकोर्ट ने कह दिया था कि इतनी माइंस कहाँ चली गई। तो ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। और जनता इस चीज़ को समझे, वो जनता की मर्जी है। अगर उनको जिताओगे तो राजस्थान की सरकार में एक आपका विधायक जाएगा। अगर मुझे जिताते हो तो 2 स्टेटों के अंदर, राजस्थान की सरकार के अंदर अगर 200 MLA के अंदर जाऊंगा तो ये भूल जाओ कि इस इलाके के लिए मैं कुछ करूंगा नहीं। अगर मैं बगैर विधायक के भी लड़ सकता हूं, और अगर मेरे को जिताते हो तो पंजाब की सरकार के अंदर भी जहाँ से हमें पानी आना है, आपकी हिस्सेदारी बिल्कुल बराबर की होगी, और वहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको थोड़ी सी, उनको भी ये लगेगा कि लोगों ने हमारा साथ दिया है, और रोटी बेटी की साझ है पंजाब के साथ हमारी। आज हमारी नहरें पंजाब से, हमारे डैम पंजाब के अंदर हैं, हमारी रोटी नहरी पानी के ऊपर है। ये चीज़ अकेले कर्णपुर के नहीं, पूरे गंगानगर जिले के हर किसान मजदूर को, हर व्यापारी को, हर नौजवान को सोचना पड़ेगा। और सारों को मैं न्योता देता हूँ कि अगर आने वाले समय को हमने अच्छा विषय बनाना है तो आओ मेरा साथ दो।
जहाँ साथ की बात आ रही है पर अपने संधू साहब, तो क्या लगता है अगर किसानों की बात करें तो आज किसानों की स्थिति क्या है? आज यहाँ पर सिंचाई पानी के लिए किसानों के जो हालात है वो आपसे और मेरे से कोई छुपे हुए नहीं है, लेकिन जब बात आती है वोट के चोट की, तभी जनता जब सही सरकार चुनती है, सही कैंडिडेट चुनती है, तभी सही मायने में हक मिलता है। तो क्या लगता है जिस प्रकार से श्री कर्णपुर में जो स्थितियाँ बनी हुई है, जनता आपके संघर्ष को और किसानों के इस बदलाव को पहचानेगी? मुझे देखो कोई शक नहीं, पूरी उम्मीद है। इस इलाके का नौजवान अब समझ चुका है इन दोनों चेहरों को। अब इन दोनों चेहरों के चेहरे से नकाब उतारना बाकी है। और अकेले नहरी पानी की नहीं, आज मूंग की खरीद अभी तक एमएसपी पे नहीं हुई। बिल्कुल। इनके सरकार का कंप्यूटर नहीं चल रहा। आज नरमे की खरीद एमएसपी पे, मैं खुद नेफेड के अंदर रहा हूँ, आज 6300 के करीब उसका रेट है एमएसपी पे, और सरकार बाज़ार में बिक रहा है 4500। आज 2200 रुपया एक क्विंटल के पीछे रेट का फ़र्क है। 2200 रुपया। फसल मर गई, उसके बाद भाव की तरफ से मर गए। आगे मैंने जो पानी की बात की कि 2900 पानी पंजाब दे रहा है, उसके बाद भी हमारी नहरें दो बार पिट रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? आज तक पता तो लगाओ कौन जिम्मेदार है। आज सरकार में बैठे लोग, गंगानगर जिला या कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र जो सीमित है गंगनहर पे इलाका, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। और हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनका एक ही टारगेट होता है, अगर तो मंत्री बना दिया तो मेरा मंत्री पद नहीं जाए, नहीं बनाया तो शायद बना देंगे, इसलिए नहीं बोलते। बिल्कुल संधू साहब, जब बात ये जो आपकी बातें हैं जो जनता जानती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं, जब ऐसे मौके आते हैं, तो उस समय क्या बात है, मतलब आप जैसे संघर्ष करने वाले को, आप जैसे लोगों के बीच में रहकर किसानों की लड़ाई लड़ने वालों को जनता भूल क्यों जाती है? क्या इस बार जनता याद रखेगी इन चीज़ों को? क्योंकि ये सवाल है भविष्य का, ये तमाम चीज़ें सबके दिमाग में। अगर खेत के अंदर गड़साना में क्या हुआ था, नहरी पानी कम हुआ था, सबसे पहले वहाँ का व्यापार बंद हुआ। 42 फैक्ट्रियाँ थी वहाँ कॉटन की और तेल की, 42 में से एक फैक्ट्री आज तक नहीं खुली। मैं हमेशा मंचों से कहता हूँ, व्यापारी साथियों से भी कहता हूँ कि अगर नहरों में पानी कम हुआ, जो आपने पानी की बात करी, भाव नहीं मिले, तो सबसे ज़्यादा फर्क व्यापार पे और मजदूरी पे भी पड़ेगा। और मेरे को लगता जनता जो मैं गाँवों में जा रहा हूँ, जो मुझे मध्यम वर्गीय किसान, गरीब आदमी, छोटा तबका, हमारे 80 के भाई बहन जो 36 बरादरी के लोग हैं, जिस ढंग से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन थोड़े बहुत सफ़ेदपोश हैं जिनके दिमाग में एक खुरापात है कि सरकार 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 सरकार। यार आदमी तो वही है टीटी जिससे जूते खा के कांग्रेस में गए थे, फिर कांग्रेस से जूते खा के फिर टीटी के पास आ रहे हो। थोड़ी बहुत तो सोचो यार, थोड़ा बहुत। जो जमीर वाले लोग हैं वो मेरे साथ हैं। आपने संधू साहब, वहीं भाजपा सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी जो प्रत्याशी है, उनका कहना है कि जनता सरकार में हिस्सेदारी देगी, लेकिन सही मायने में जनता हिस्सेदारी किसकी देगी? जनता हिस्सेदारी सरकार की, जनता की तो छोड़ो, मैं जनता से और नौजवानों से और इस इलाके के हर आदमी से ये कहना चाहता हूँ कि चिट्टा स्मैक से कितनी मौतें हुई हैं, कितनी मौतें हुई हैं। और पिछले 20 साल में जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी, उनका बहुत नज़दीकी रिश्तेदार 2005 के अंदर डेथ हुई थी, और आज 18 साल हो गए। 18 साल में इतना नशा कहाँ से आया, किसने रोकना था? जो जनप्रतिनिधि होता है, विधायक होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है। और विधायक हमेशा सरकार का बनता रहा। यहाँ सरकार के विधायक के कहने पे एसएचओ लगते हैं, सरकार के विधायक के कहने पे डीएसपी लगते हैं, और उसके बावजूद भी इतनी बढ़ोतरी हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों परिवार। कितने लोग आज मरे हैं मंडियों के अंदर, एक साल के अंदर गाँवों में चले जाओ, सैकड़ों नौजवान आज नशे की चपेट के अंदर हैं। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है कि कितनी माँओं के कोख को उजाड़ोगे, कितनी बच्चियों के सुहाग को उजाड़ोगे। ओ इलाके के नौजवानों, ओ इलाके के, इस इलाके के सभी मेरे 36 बरादरी के भाइयों, अभी भी समझो, अगर तो इनको लेके आना तो आपकी मर्जी है। और अगर नशा के नाश, भ्रष्टाचार का नाश और भय मुक्त, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा नारा है नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त अगर शासन लाना है तो प्रिंसिपाल को लेके आओ। शुक्रिया संधू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं, नशा मुक्त, भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त
कि इस नारे को लेकर पृथ्वीपाल सिंह जी संधू लगातार चुनाव मैदान में और जनता के बीच में जा रहे हैं। अब तय आपको करना है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पृथ्वीपाल सिंह संधू ने तमाम चीज़ें आपको बताई है, कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र की हर एक भौगोलिक स्थिति और आज की ये पीढ़ी किस तरफ जा रही है, किसानी किस तरफ जा रही है, व्यापारी मजदूर और तमाम जो वर्ग है आज उनके हालात क्या है, ये शायद मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे शौकी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, श्री कर्णपुर। संधू साहब जिंदाबाद, संधू साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।